हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष गुजा और आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के गेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। एक हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x-2। हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमने हायर ऑर्डर के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके लिए हमने क्या बात किया हुआ था, हायर ऑर्डर के जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेंगे अगर उन हायर ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट कोफिशिएंट है, पहला कंडीशन, एंड सेकंड कंडीशन क्या बोला हुआ था, अगर इनका डिग्री जो है वो 1 हो। इसका डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 है लेकिन डिग्री 1 है, तो इस टाइप के इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का कुछ मल्टीपल है क्या, नहीं है, तो प्लस 0 टाइम्स ऑफ डी हो गया, प्लस बाय है क्या यहाँ पे सिंगल, नहीं है बाय, तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिफरेंशियल 2 टाइम्स, जिसका 2 टाइम्स का ऑर्डर है, 1 टाइम ऑर्डर, और फिर जिसका 0 ऑर्डर है, बाय इक्वल टू में क्या हो गया 3x-2 हो गया। अब अगर हम इसको आगे और लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एफ डी हो गया, फिर एक फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। अब अगर हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बराबर में 0 हो जाएगा। अगर डी स्क्वायर बराबर में 0 है तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन है ना। कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, डी बराबर में क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट हो जाएगा। जब हम फिर से डी को इंटीग्रेट करेंगे तब क्या आ जाएगा हमारे पास में, बाय इक्वल टू में c1x प्लस c2 हो गया। ए क्या आ गया हमारे पास में, जो हमारा डिफरेंशियल ऑर्डर है इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन बाय बराबर में c1x प्लस c2 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे हम, 1 फंक्शन ऑफ डी जो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन था, इनटू में हमारा क्या रहेगा 3x-2, जो भी हमारा इक्वेशन के राइट साइड में जो भी फंक्शन है उसको हमें यहां पे लिखना है। अब अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डी स्क्वायर 3x-2, यही हो जाएगा। तो हमारे पास में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया वो इस टाइप से आ गया। अब अगर यहाँ पर कोई फंक्शन होता, कुछ भी होता, तब फिर हमें क्या करना पड़ता, अगर यहाँ पर 0 है तो हम क्या करते, अगर कोई यहाँ पे कांस्टेंट होता तो हम क्या करते, 1 प्लस के जो भी फंक्शन है उसको पावर -1 कर देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 डी स्क्वायर है तो इसको हम डायरेक्ट 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल बना देंगे, क्या हो जाएगा 3x-2 इंटू में dx। तो जब पहली बार अगर हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, इंटीग्रल हमारा एज इट इज रहेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x² 2 माइनस 2x, और हमारे पास में कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा। हम यहाँ पर कांस्टेंट c1 और c2 की वैल्यू रख चुके हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास में कांस्टेंट आएगा वो c3 हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को हमें एक बार और इंटीग्रेट करना है, तब फिर हम इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे। अब अगर हम इसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, आंसर कितना आएगा हमारा, इक्वल टू 3x² x की पावर 3 अपॉन 2 पहले ही से था, एक 3 और आएगा। अभी यहां पर क्या हो जाएगा, -2x² अपॉन 2 हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, c3 है तो c3x प्लस c4 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको आंसर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आया हमारा कितना हो गया, x³ 2 माइनस x² प्लस c3x प्लस c4। अब अगर हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन लिखना है तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमारा जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या है, c1x प्लस c2, c1x प्लस c2।
ठीक है। जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो क्या है, x³/2 माइनस x² प्लस c3x प्लस c4। अब अगर हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास में, x³/2 माइनस x², अभी क्या लिख देंगे हम, a भी x है a भी x है, क्या हो जाएगा प्लस c1 प्लस c3x और प्लस क्या होगा c2 प्लस c4। अब अगर हम यहां पर देखें, यहां पर भी दो कांस्टेंट है और यहां पर भी दो कांस्टेंट है, तो अगर हम एक कांस्टेंट वैल्यू में दूसरी कांस्टेंट वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारे पास में एक कोई नई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, यहां पर भी ऐसा ही होगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, आंसर आ जाएगा हमारा x³/2 माइनस x² प्लस, हम 4 तक बात कर चुके थे तो यहाँ पे c5x हो जाएगा प्लस c6 हो जाएगा। हमारा सॉल्यूशन ये आ गया, हमारा फाइनल सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा बहुत इजी था, लेकिन हम नेक्स्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन को देखते हैं। d² प्लस 2dy/dx प्लस 17y इक्वल टू 0। अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हमारे इक्वल साइन के बाद में कोई फंक्शन है नहीं, तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल रहेगा वो कोई रहेगा नहीं, ठीक है। हमें केवल इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा इस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, d² प्लस 2d प्लस 17 इंटू में बाय इक्वल टू में 0। तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हो गया। हमें इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालना है, तो हम यहां पर लिखते हैं d² प्लस 2d प्लस 17 इक्वल टू में 0। अगर हम इसको सॉल्व करना है तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, रूट्स क्या होंगे, d1 और d2 बराबर में क्या आएगा हमारा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। अभी यहां पर a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू तो हमें पता है, माइनस b है तो -2 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b², 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 ac, a की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू 17 है, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 हो गया। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 68 अपॉन 2। अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -1 प्लस माइनस, क्योंकि 2/2 कर दिया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -64 अपॉन 2, यही हो जाएगा। अगर हम फिर से सॉल्व करेंगे -1 प्लस माइनस, हमें क्या पता है माइनस अंडर रूट 1 इक्वल टू में आयोटा होता है, तो हमने माइनस अंडर रूट 1 यहां पर लिख दिया, इनटू में अंडर रूट 64 लिख दिया। क्या आ जाएगा आंसर हमारा, -1 प्लस माइनस आयोटा इनटू में 8 अपॉन 2, क्या हो गया 4। तो हमारा आंसर कितना हो गया, -1 प्लस माइनस 4 आयोटा। अभी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन के ये रूट्स आ गए। रूट्स कैसे हैं हमारे, इमेजिनरी हैं। अगर हमारे रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है, बाय इक्वल टू में जो हमारा रियल रूट्स है वो पावर बाहर आ जाएगी, e की पावर -x हो गया। अगर यहाँ 2 होता तो 2x हो जाता, ठीक है। इनटू में मल्टीपल में क्या रहेगा, c1 क्या है यहाँ पर कांस्टेंट 4 है, तो c1 कांस्टेंट आ गया cos 4x प्लस c2 एक और कांस्टेंट आ गया sin 4x। यही हमारा क्या हो गया, कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। लेकिन अगर हमें यहां पर कुछ और फंक्शन दिया होता तब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना होता, लेकिन हमारा अभी इस कंडीशन में हमारा आंसर यही हो गया है, क्यूब बाय अपॉन dx³ माइनस 2 टाइम्स ऑफ d² बाय अपॉन dx² माइनस 5 dy अपॉन dx प्लस
6y इक्वल टू 4 e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस 2x। अभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा कंप्लीमेंट्री फंक्शन भी आएगा और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आएगा, क्योंकि इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में हमारे पास में फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, पहले हमें चेक करना है कांस्टेंट कोफिशिएंट है ना, कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर हमारा 3 है, लेकिन डिग्री कितनी है, डिग्री हमारी 1 है, और हमारा लीनियर है क्योंकि सभी की डिग्री 1 ही है, कोई बीच में फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। ठीक है, तो लीनियर है, हायर ऑर्डर है, डिग्री 1 है। क्लियर। अब अगर हम इसका ऑर्डर निकालेंगे, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे इसका, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ए डी क्यूब है, ऑर्डर 3 का है, ए ऑर्डर 2 का है, और ए ऑर्डर 1 का है, और यहां पर वेरिएबल कांस्टेंट आएगा, इनटू में बाय कर देंगे, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4 e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस 2x। ठीक है, अब अगर हमारे पास में ये क्या हो गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया, तो हमें जब इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तब कैसे निकालेंगे, डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू में 0। अब अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालें तो हमें सॉल्यूशन निकल पा रहा है क्या, हमें इसके रूट्स निकालना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तब तो हम सॉल्व कर लेते, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तब कैसे सॉल्व करेंगे, तब फिर हमें यहाँ पे देखना है कि अगर हम 1 रखें, हमें ट्रायल करना है 1, यहाँ पर माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ प्लस 6 हो जाएगा, तब तो 0 हो रहा है। मीन्स अगर हम d बराबर में 1 रख दें तो हमारा सॉल्यूशन निकलना है। तो एक जो इसका फंक्शन होगा d माइनस 1 बराबर 0 होगा, तो हमें क्या करना है, d माइनस 1 के फॉर्म में लिखना है, तो डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और d माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हमने माइनस डी स्क्वायर लिख लिया तो एक माइनस डी स्क्वायर बच गया। क्लियर। ठीक है, अब हमें यहां पर भी d माइनस 1 कॉमन निकालना है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, माइनस d लाना पड़ेगा, डी स्क्वायर माइनस डी। अच्छा, d माइनस 1 लाना है तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, प्लस d करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस d अगर हमारा कॉमन आएगा तो d माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे प्लस डी लिख दिया तो माइनस 6d हो गया, ये माइनस 5d से माइनस 6d हो गया, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तब माइनस 5 आएगा, प्लस 6 बराबर में 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ गया, डी स्क्वायर डी माइनस 1, फिर यहाँ पर माइनस डी कॉमन आ गया, डी माइनस 1, फिर यहाँ पर माइनस 6 कॉमन आ गया और डी माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो अगर हम डी माइनस 1 तीनों में से कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा, डी माइनस 1 डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 6 इक्वल टू में 0। ठीक है, अभी ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। ठीक है, मींस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 6, हम इसको इंडिविजुअली अलग सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ माइनस 3 है, यहाँ माइनस 1 है, तो अगर हम माइनस 3 और 2 लेंगे तो ऐड करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा। तो हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे, d बराबर में माइनस 3 और d बराबर में प्लस 2, यही हो जाएगा। तो हम रखते हैं, क्या हो जाएगा, d माइनस 3 और d प्लस 2 अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, d माइनस 3 और d प्लस 2, तो हम अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, d माइनस 1 d प्लस 2 एंड d माइनस 3 इक्वल टू में 0। तो जो हमारे रूट्स आ गए हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो क्या हो गए रूट्स, d इक्वल टू में 1 माइनस 2 एंड 3। तो जो हमारा कंप्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू में c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस 2x प्लस c3 e की पावर 3x हो गया ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन। अभी हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ है, अभी हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल और निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, 1y जो हमारा फंक्शन था d का, मींस एक्सिलरी इक्वेशन हमारा नीचे आ जाएगा, और जो हमारा राइट हैंड साइड का जो फंक्शन है fxy वो हम यहां पर लिख देते हैं। वो कितना है, 4 e की पावर माइनस x माइनस e की पावर माइनस 2x।
ठीक है। अब अगर हम यहां पर लिखें तो क्या हो जाएगा, 1/d³ माइनस 2d² माइनस 5d प्लस 6, ठीक है। और हम इसको 4e⁻x माइनस e⁻²x, अभी क्या है, ये इक्वेशन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको अभी यहां पे हटा देते हैं। तो हमें अभी इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको दो पार्ट में कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/d³ माइनस 2d² माइनस 5d प्लस 6, और यहां पे क्या हो गया, 4e⁻x माइनस आ गया 1/d³ माइनस 2d² प्लस 5d प्लस 6, सॉरी ये माइनस है, माइनस 5d प्लस 6 और e⁻²x, ठीक है। तो ओके, इक्वेशन में जो है ना, यहां पे +2x दिया हुआ है, लेकिन हम -2x ही मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि -2x से ही हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारा इक्वेशन इतना हो गया है, तो e⁻−x है, तो हम यहाँ पे जितना भी पावर रहता है वो हम यहाँ पर एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पे कितना है मल्टीपल में, x का मल्टीपल कितना है, -1, तो हम -1 d की जगह पे -1 पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1/-1 माइनस 2 इंटू में -1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में -1 प्लस 6, और क्या रहेगा, 4e⁻−x। अभी हमें क्या रखना है, यहाँ पे सिमिलरली -2 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस, अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो पहले हमें चेक करना है कि fd जो नीचे का फंक्शन है, अगर हम ये वाला f-1 रखेंगे वो 0 तो नहीं है, अगर 0 नहीं है तब तो ओके है, अगर 0 आ रहा है तब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है नीचे वाली टर्म को, ठीक है। तो अगर हम -1 रखेंगे तो कितना आएगा, -1, यहाँ पर -2 ही रहेगा, यहाँ +5 हो जाएगा और यहाँ +6 हो जाएगा, यहाँ 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सही है। अब हम यहाँ पर रख करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2⁻³ माइनस 2 इंटू में -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में -2 प्लस 6, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8, यहाँ पर -8, यहाँ पे +10 प्लस 6, ये क्या होगा, 0 हो गया। मीन्स इस वाले इक्वेशन में अगर हम f-2 रख रहे हैं तो इक्वल टू में 0 हो जा रहा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dy इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक बार, और यहाँ पे x का मल्टीपल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको तो सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/-1, यहाँ पर -2, यहाँ पर +5 और यहाँ पर +6। ऐसे ही यहाँ पर क्या रहेगा, हम नीचे वाले टर्म्स को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने x का मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 1/, ये क्या हो जाएगा, 3d² हो गया, अभी -4d हो गया और -5 बचा, और e⁻−2x है, ठीक है। अब फिर से हम नीचे वाले फंक्शन में e⁻−2 रख करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 3 का 3 रहेगा, -2⁻2 हो जाएगा, फिर -4 इंटू में d है तो यहाँ -2 आ जाएगा, -5 है, -5 भी रहा, कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 12 पॉजिटिव का, यहाँ पे कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा, और ये -5, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे कितना हो गया, इंटू में 4e⁻−x, तो यहाँ पर भी करते हैं -x इंटू में 1/3 टाइम्स ऑफ -2 का स्क्वायर -4 इंटू में -2 -5 का -5, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा, -3 + 5 तो +2 बचा, और +6 तो 8 हो गया, 4e⁻−x/8 हो गया, ठीक है, ये वाला कैलकुलेट हो गया।
अब यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दिया, एक्स है एज इट इज एक्स लिख दिया। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 4 12, यहां पर करेंगे तो +8, यहां पर -5 है, -5 ही रह दिया, इंटू में क्या है e की पावर -2x है, तो यहां पर हमने e की पावर -2x कर दिया। तो अगर हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर -x/2, e की पावर -x/2, और यहां पे क्या आएगा 12 + 8 करेंगे तो 20, 20 - 5 करेंगे तो 15 माइनस x e की पावर -2x डिवाइड बाई 15। ये हमारा क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, और जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन था वो हमारा ये आ गया था पहले। ठीक है, तो जब हम फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, जब हम इसका फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे CF कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। तो जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन था वो कितना था, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -2x प्लस C3 e की पावर +3x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e की पावर -x/2 माइनस x e की पावर -2x/15। तो हमारा ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो होप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के हायर ऑर्डर के सारे एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।